हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में हमारी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। एंड हम लोग इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, हम लोग एन के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ बोर्ड पे। तो प्लेलिस्ट जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके सेव कर लो ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो आज आज हम लोग करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स की दो एक्सरसाइज हैं। सेकंड एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन हैं जिनके कुछ पार्ट्स हैं, सिक्स पार्ट्स हैं शायद। तो वो हम लोग करेंगे आज। तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज ये हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और सेकंड चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जानते हैं जनरल इक्वेशन, उसके जीरोस, उस दो फार्मूला है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम देखेंगे वो क्या होते हैं, पहले वही देखते हैं। तो जो जनरल पॉलिनोमियल होती है, जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका हुआ है ए, वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और जो एक्स के साथ चिपका हुआ है बी, वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। और सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सी क्या है, कांस्टेंट। ये ए बी सी ये सारे के सारे कांस्टेंट ही हैं। बट ए स्क्वायर कैसा कांस्टेंट है, सॉरी ए किसका कैसा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट तो है ही है। बी एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट तो है ही। और सी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये है मेरी जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो ए की जगह हो सकता है 9 हो सकता है 10 हो सकता है 7 हो। मान लो 7 दे दिया, 7x स्क्वायर। बी की जगह कुछ दे दिया, मान लो -2 दे दिया तो -2x। सी की जगह कुछ दे दिया +3। इस टाइप से मुझे क्वेश्चंस गिवन होंगे। फिर मुझे उनका जीरोस निकालने हैं, उनके दो जीरोस होंगे। अगर एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर है उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरो होते हैं, दो ही जीरो होते हैं। ठीक है, चलो अच्छा। अगर ये मुझे जो जनरल इक्वेशन गिवन है, इसके कितने जीरोस होंगे, इसके दो जीरोस होंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसके कौन कौन से जीरोस होंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, ये जो पहला जीरो होगा उसको मैं अल्फा कह दूंगा, जो सेकंड जीरो होगा उसको मैं बीटा कह दूंगा। सिंपल है। अब दो फॉर्मूले जो आते हैं, फॉर्मूले जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब इसके कितने जीरो हैं, दो, अल्फा और बीटा। तो अगर मैं अल्फा और प्लस बीटा कर दूंगा तब क्या आएगा, तब आएगा -b/a। -b/a मतलब, अरे b क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट। तो माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं सम करूंगा दोनों जीरोस का तो क्या आएगा, माइनस का b/a। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा, तब क्या आएगा, c/a। सी क्या है, सी मतलब कांस्टेंट, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर मुझे कोई भी इक्वेशन गिवन है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके दो जीरोस निकालूंगा, अल्फा और बीटा। और फिर मुझे इन दोनों का ये वेरीफाई करना है, ये दो फॉर्मूले वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स।
तो जो रिलेशन हमने अभी पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो ये रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट्स में। तो हमें सबसे जो पहला पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, हमें इसका क्या करना है, इसके दो जीरोज होंगे क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हमें इसके दोनों जीरोज फाइंड आउट करना है और वो दोनों के दोनों रिलेशनशिप इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन एंड ऑन कंपेयरिंग, मुझे किससे कंपेयर करना है, जो मेरी जनरल इक्वेशन थी अभी उससे, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो जनरल इक्वेशन थी मेरी, तो मुझे इसके साथ कंपेयर करना है। वी हैव ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 2 है, ठीक, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर माइनस है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर प्लस का सी है, इधर माइनस है, तो माइनस का 8। तो मुझे कंपेयर करने से क्या पता लग गया, मुझको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के दोनों जीरोस फाइंड आउट करना है और बस रिलेशनशिप वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके जीरोस फाइंड आउट करूँगा। कैसे करूँगा, मुझको क्या है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं इसकी पूरी वैल्यू को क्या मान लूँगा, जीरो मान लूँगा, इस इक्वल टू जीरो कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई करना है मुझे, कितना आ गया 8, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 1 8। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मुझे ऐसे दो नंबर लेना है कि जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 आए और जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन 2 आना चाहिए। कैसे करूँगा, क्या करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, लिख लिया एक जगह। अब मुझे ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 आए बट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ या एडिशन करूँ तब 2 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करूँगा, पहले मैं इसके फैक्टराइजेशन कर लूँगा इसका, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। तो अब मुझे इन तीन नंबर है ना, तो इनमें से ग्रुप बनाना है या कुछ भी करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मल्टीप्लाई तो 8 आएगी और सब्ट्रैक्शन या एडिशन 2 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर के 2 ले लूँगा और नीचे का 1, तो 2 2 जा 4, तो मुझे दो नंबर मिल गए 4 एंड 2, 4 एंड 2। अब मैं इसकी इन दोनों नंबर की अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 4 2 जा 8। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 4 माइनस 2 तब कितना आएगा 2। ठीक है, तो आ गया, मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो और माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस का ले लो, अगर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस का ले लो। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का बड़ा नंबर मतलब 4x प्लस का 2x, माइनस के 4x में प्लस का 2x करूँगा तभी तो माइनस का 2x आएगा, और माइनस का 8 ऐसे ही, बस इतना करना है। ये इसको बोलते हैं फैक्टर करना है इसके। ठीक है, ये मिडिल टर्म है ना, इसके फैक्टर्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉमन लेना है। देखो एक्स स्क्वायर और 4x, ये एक ग्रुप बना लो इसका, इस टाइप से। ये करना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेना है मुझे और इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन लेना है। कैसे लूँगा मैं, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल एक्स है, तो एक्स ही कॉमन आएगा। तो इधर एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स बचा, माइनस 4x में से एक्स गया कॉमन तो 4 बचा। ठीक है, प्लस सेम सेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे याद रखना, ध्यान रखना है कि मैं कुछ ऐसा कॉमन लूँ कि इतना ही बचना चाहिए, x माइनस 4 बचना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा, तो x इधर बचा और माइनस का 4 इधर बचा। कॉमन लेना आता है ना। देखो अगर कॉमन लेने में परेशानी हो रही है तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो या अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन शॉर्ट में समझो कि अगर एक्स स्क्वायर में से मैंने कुछ कॉमन लिया, मान लो एक्स स्क्वायर में से मैंने कॉमन ले लिया एक्स, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब है कि मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक्स कॉमन लिया तो कितना बचेगा, एक्स से ये क्या, तो एक्स बचा अंदर। ठीक है, 4x में से अगर मैं कॉमन लूँगा x, तो 4x की डिवाइड कर दो x से, तो कितना बचेगा 4। ठीक है, ऐसे 2x में से मैंने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो अंदर x बचेगा। 8 में से 2 कॉमन लिया तो डिवाइड कर दिया तो 4 बचा। ठीक है, सिंपल है, डिवाइडिंग करना होती है। अगर मैं किसी से कॉमन ले रहा हूँ तो उस डिवाइड कर दो, बाकी बचा वो बच जाएगा। ठीक है, अब देखो दो टर्म ये आ गए मेरे पास, एक टर्म ये और एक टर्म ये।
अब इन दो में क्या क्या सेम लग रहा है मुझे, एक्स माइनस फोर इसमें भी है, एक्स माइनस फोर इसमें भी है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस फोर को कॉमन ले लूँगा और अंदर क्या बचेगा, इस वाले टर्म्स में से एक्स माइनस फोर अंदर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स। इस वाले टर्म्स में से, इस वाले टर्म से मैंने एक्स माइनस फोर कॉमन ले लिया, कितना बचा, प्लस का टू, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये दो नंबर आए मेरे पास, एक नंबर ये है और एक टर्म ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई जीरो कभी होगी, एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू जीरो। आप कोई भी दो नंबर ले लो, अगर वो उन दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो हैं, या तो एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तभी उनकी मल्टीप्लाई जीरो होगी। अगर उन दोनों नंबर में से कोई भी जीरो नहीं है तब उन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि या तो एक्स माइनस फोर जीरो है या एक्स प्लस टू जीरो है, तभी तो जीरो आ रहा है, या फिर दोनों के दोनों ही जीरो हैं। तो मैं क्या मानूंगा, मैं मानूंगा, पहले मानूंगा कि भाई एक्स माइनस फोर जीरो है, फिर मैं मान के चलूंगा कि एक्स प्लस टू जीरो है। ठीक है, तो मुझको दोनों जीरो मिल जाएंगे। तो मैंने क्या माना, व्हेन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, मैंने क्या मान लिया कि एक्स माइनस फोर जीरो होगा, शायद शायद एक्स माइनस फोर जीरो हो, तो मैंने ये मान लिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का फोर इधर चला गया तो प्लस का फोर। ठीक है, अच्छा दो सेकंड केस, सेकंड केस इज एक्स प्लस टू जीरो। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एक्स प्लस टू जीरो है ना, तो एक्स को एक जगह, एक्स को एक साइड और बाकी को एक साइड, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू। तो मेरे पास ये दो जीरोज आ गए, क्या 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 आ गए, अगर मैं एक्स की जगह फोर रखूंगा तब भी मेरा जीरो हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल, अगर मैं एक्स की जगह माइनस टू रखूंगा तब भी मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो मुझे दो जीरोज मिल गए, पहला तो अल्फा और दूसरा बीटा। क्या हो गया, चल जा, रिफिलिंग करना पड़ेगी, एक मिनट। हाँ जी, तो एक एक जीरो मेरा मैंने मान लिया, पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला क्या माना मैंने, बीटा। ठीक है, दूसरा वाला बीटा। अब मुझको इस पॉलिनोमियल के ए बी सी की वैल्यू भी पता है और दोनों अल्फा बीटा दोनों जीरोज की वैल्यू भी पता है। अब मैं क्या करूँगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई नाउ। अब मैं क्या करूँगा, नाउ नाउ टू वेरीफाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ रिलेशनशिप को। पहला रिलेशनशिप कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, यही तो था, माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, फोर, अल्फा की वैल्यू फोर प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की टू, माइनस टू। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस का टू है, तो एक तो ये माइनस जो है ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है। अब बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का टू, तो मैं इसको अंदर में माइनस टू लिखूंगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है वन, तो अपॉन वन, तो फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू अपॉन वन, मतलब टू इज इक्वल टू टू। ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कितनी है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू फोर, बीटा की वैल्यू माइनस का टू, सी की वैल्यू माइनस का एट और ए की वैल्यू वन। ठीक है, वन, तो फोर मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस का एट इज इक्वल टू माइनस का एट। तो ये मेरा फॉर्मूला दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों के दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझको पॉलिनोमियल गिवन था, मैंने कंपैरिजन करी जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद मैंने उसके ज़ीरोस फाइंड आउट किए, ज़ीरोस फाइंड आउट किए तो पहला अल्फ़ा मैंने मान लिया, दूसरा ज़ीरो बीटा मान लिया। उसके बाद मैंने दोनों के दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ये मेरा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब मैं करूँगा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है मेरा फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अभी एस कहाँ से आ गया, हम तो एक्स की बात कर रहे थे। अरे कुछ भी हो यार, यहाँ पर एक्स की जगह एस हो सकता है, एस की जगह टी हो सकता है, टी की जगह कुछ भी हो सकता है, पी क्यू एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो जनरल इक्वेशन है, तो कुछ भी हम वेरिएबल तो कुछ भी मान सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन विथ जनरल इक्वेशन कौन सी है, हम यहाँ पर एस वेरिएबल कौन सा है, एस, तो हम जनरल इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा लेंगे, एस ही लेंगे। ठीक है, एस, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, वी हैव, हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हम पता कर सकते हैं कितनी, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट
और यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 4 है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई। ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी हो गई, -4। यहाँ पर एस का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पर एस का कोफिशिएंट -4 है, तो बी इज इक्वल टू -4। और सी कितना हो गया, सी की वैल्यू हो गई 1। सिंपल है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू मुझको पता लग गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं जीरोस फाइंड आउट कर लूँगा। नाउ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से वैसा ही करना है, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1, इसके क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, ठीक है। तो अब मुझको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 4 आए, जिनकी मल्टीप्लाई 4 आए, और जिसका एडिशन करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँ तो तब भी 4 आना चाहिए। तो मेरे पास एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 4 आ रही है, और मैं अगर एडिशन करूँगा तब भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4s स्क्वायर लिख देना है, माइनस का ऐसा ही। अब क्या करना है कि यहाँ पर माइनस है, तो 2 और +2 दोनों ही अगर मैं माइनस के लूँगा, 2s माइनस का 2s, तभी तो -2 -2s -2s माइनस का 4s होगा। यहाँ पर +1 लिख दूंगा, ठीक है, 0। ये माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस लेना है या प्लस प्लस लेना है या माइनस प्लस लेना है, ये आप समझ लोगे, ठीक है। यहाँ पर पहला टर्म लिखोगे, फिर मुझे यहाँ अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, लेकिन तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर माइनस का लगा देना, माइनस 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 का 4s, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें देखो 4 है और s स्क्वायर है, इसमें 2 है और s है, तो मैं क्या क्या कॉमन लूँगा, 2 भी कॉमन ले सकता हूँ और s भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ कितना बचा, 2s माइनस का 1, ठीक है। इन दो टर्म में से लेना है मुझे और फिर इन दो टर्म्स में से। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कुछ यहाँ पर ऐसा माइनस, ऐसा कॉमन लेना है जो यही टर्म आनी चाहिए बाद में, यही टर्म बचनी चाहिए, 2s माइनस 1 इधर आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं प्लस का 1 कॉमन लूँगा तो माइनस का 2s प्लस का 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा, माइनस का 1 इन दो टर्म्स में से माइनस का 1 कॉमन लिया तो साइन पलट जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास दो टर्म अब आ गई, एक ये है और एक ये है। तो इन दो में से क्या कॉमन मिल सकता है, 2s माइनस 1, ठीक है। तो 2s माइनस 1 कॉमन लिया, इधर क्या बचा 2s, तो इधर क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। अरे तो सेम सेम आ गई, कोई बात नहीं, सेम सेम आ गई, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है व्हेन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये वाली टर्म 0 होगी तब s की वैल्यू कितनी आएगी, तब s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ठीक है। नाउ व्हेन, अब ये जब ये वाली टर्म 0 होगी, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू तब भी 1/2 आएगी। तो इस पॉलिनोमियल में क्या खास बात है, इस पॉलिनोमियल में खास बात है इसके दो जीरोस तो होंगे क्योंकि s की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका दो जीरोस तो होंगे। तो दो जीरोस मुझको मिल गए, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, जो कि सेम है, जो कि सेम है, सेम भी हो सकते हैं यहाँ। पहला अल्फा मतलब पहला जीरोस वो भी 1/2 है और दूसरा जीरो बीटा वो भी 1/2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास अल्फा बीटा आ गए, ए बी सी आ गई, अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई, पहला कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है मेरे पास 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -4। तो एक माइनस तो कॉमन फॉर्मूला वाला है और बी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 4, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/4, तो ये कितना आ गया 2/2 मतलब 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझको दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई करना है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू सी, सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो 1/4 आनी चाहिए। सी इज इक्वल, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो मेरे दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए और मेरा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही मुझे सारे पार्ट्स करना है।
तो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट मेरा क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, तो उल्टा पुल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं, माइनस प्लस में तो कुछ भी कर सकते हो आप, पहले कुछ भी लिख लो। तो माइनस का 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंपेरिजन करूँगा। तो ऑन कंपेरिजन विद ax² प्लस का bx प्लस का c, इसके साथ मुझे कंपैरिजन करनी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, ठीक है। ठीक है, ये तो ऐसी आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना है। नाउ तो मैं जीरोस फाइंड आउट कैसे करूँगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, 6 × 3 कितना हो गया, 6 3 ज़ा 18। अब मुझको कुछ ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 18 आए, और जिनका सब्ट्रैक्ट करूँ मैं या एडिशन करूँ या कुछ करूँ तो 7 आना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। तो अब मुझको दो नंबर मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, अगर मैं ऊपर के दो नंबर इकट्ठे कर लूँ तो 6 एंड 3, 6 एंड 3 का मल्टीप्लाई, 6 एंड 3 की मल्टीप्लाई तो 18 आ रही, बट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ या एडिशन करूँ तब 7 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का एक नंबर अकेला और नीचे के दो नंबर ले लूँगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और 2, अब मेरे पास दो नंबर आ गए 2 और 9। अब 2 9 को अगर 9 माइनस 2 कर दूंगा तो 7 आ जाएगा ना, और 9 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 18। तो मुझको 9 2 और 9 दो ऐसे नंबर मिल गए जिनकी मल्टीप्लाई तो 18 है, और जिनका सब्ट्रैक्ट करूँ या कुछ एडिशन करूँ तो 7 आ रहा है। तो क्या लिखूंगा, 7x² माइनस का 9x। अब मैंने माइनस का 9x लिख दिया है, तो मुझे क्या लाना है माइनस का 7x। तो मैं क्या करूँगा, प्लस का 2 कर दूंगा, प्लस का 2x कर दूंगा, तब माइनस का 7x हो गया ये। अब माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। तो अब 6x² में से अगर 3x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ये जानने के लिए भाई डिवाइड कर दो, 6x² को 3x से डिवाइड कर दो, तो x से ये गया, और 3 2 6, तो कितना बचा 2x, इधर बचा 2x, और ऐसे ही 3x की इधर कर दो तो 3 बचेगा इधर, ठीक है। तो प्लस, अब मुझे क्या लाना है 2x माइनस 3, तो मैं प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा, तो क्या होगा 2x माइनस 3, ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में से 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, इसमें से बचा 3x और इसमें से बचा +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो मैंने मान लिया कि अगर ये वाला 0 है, ठीक है। तो मैंने मान लिया व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मैंने क्या माना कि ये हो सकता है कि ये 0 है, तो मैंने इसको 0 माना, तो क्या है 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2, 3/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया अल्फा, पहला 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा 0 फाइंड आउट करने के लिए दूसरा टर्म को 0 कर दो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 उधर गया तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। सिंपल है, ये क्या आ गया, ये आ गया बीटा। अब मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी माइनस का 7, एक माइनस तो फॉर्मूला वाला और माइनस का 7 बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू 6। तो मेरा इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा, या इसकी एलसीएम ले लो, 2 का 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 9 जा 3 3 जा 9, सॉरी 2 3 जा 6, 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ, 2 में कितनी मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, तो 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 3 जा 9 प्लस, और ये माइनस का तो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 3 में कितनी मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 2, 3 2 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो ऊपर कर दी तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है।
तो 9 - 2 इज अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये कितना हो गया, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये फॉर्मूला मेरा वेरीफाई हो गया, पहला वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला करूँगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -3 ए की वैल्यू 6 है, तो इतना आना चाहिए। तो 3 × -1 तो माइनस का 3, 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू -3/6। तो ये फॉर्मूला भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो अगर जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें वो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन कंपेरिजन विद ax² प्लस bx प्लस c वी हैव, हमारे पास क्या है, a की जगह कितना है 4, x² की जगह हम लोग यहाँ पर u ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें u दिया हुआ है तो हम यहाँ पर u ले लेंगे। ठीक है, तो u² का कोफिशिएंट a, यहाँ पर u² का कोफिशिएंट 4। ठीक है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर +0 मान सकता हूँ ना, यहाँ +0 मान सकता हूँ। तो c की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ए बी सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसके जीरोस को फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, 4u² प्लस का 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसमें से डायरेक्ट कॉमन निकालूंगा। 4 इधर भी है, 4 × 2 मतलब ये, इसको 8 को 4 × 2 लिख सकता हूँ, तो 4 इधर भी है और u, तो 4u कॉमन आ जाएगा, तो u प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हो सकता है ये, हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 0 हो और हो सकता है दोनों 0 हो। ठीक है, अब क्या करूँगा, व्हेन 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये मुझको क्या मिल गया, ये मिल गया अल्फा। व्हेन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हो सकता है ये वाला टर्म 0 हो, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो मुझको ये दूसरा वाला मुझको 0 मिल गया, इस पॉलिनोमियल का दूसरा 0 मिल गया। पहला है u इज इक्वल टू 0, उसको मैंने मान लिया अल्फा, u इज इक्वल टू -2, इसको मान लिया बीटा। अब मैं क्या करूँगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो पहला रिलेशनशिप कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बोलो बोलो, -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 0, प्लस बीटा कितना है -2। ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 8, माइनस का तो एक ऐसे ही लगाया, तो -8, ए की वैल्यू 4/4, तो 0 -2 -2 और -8/4 -2। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। अब दूसरा वाला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई -2, 0 की मल्टीप्लाई -2। अब c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4। तो 0 की मल्टीप्लाई -2 तब भी 0 हो जाएगा, और अगर 0 को मैं डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर से तब भी वो 0 ही रहेगा। तो ये दोनों रिलेशनशिप इसमें भी मेरे वेरीफाई हो गए। अब मैं करूँगा इसका फिफ्थ पार्ट, 15। मैं इसको कैसे करूँगा, अब मेरे पास टी वाला टर्म तो है नहीं जिसके साथ कोफिशिएंट होता है, टी का कोफिशिएंट ये, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा इस जनरल इक्वेशन से। तो मेरे पास टी वाला टर्म तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, कंपैरिजन करो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी -15। ठीक है, -15। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको करना है इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। तो नाउ जीरोस फाइंड आउट कैसे करूँगा, t² -15 इज इक्वल टू 0 निकाल दूंगा। अब इनमें से कोई कॉमन तो है नहीं, क्या करूँगा मैं, t² एक जगह, बाकी एक जगह। ठीक है, सामने एक जगह। अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15 प्लस माइनस का √15। तो यही मेरे दो रूट है, क्या कौन कौन से, प्लस का √15 और माइनस का √15। ठीक है, तो अल्फ़ा कौन सा हो गया मेरा, अल्फ़ा ये पहला वाला अल्फ़ा हो गया और ये दूसरा वाला बीटा हो गया। ठीक है, तो मैंने दो जीरोस फाइंड आउट कर लिए। पहला मेरा अल्फ़ा, पहला जीरो अल्फ़ा प्लस का √15 और दूसरा जीरो बीटा माइनस का √15। अब मैं क्या करूँगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई करूँगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है, प्लस का √15, तो √15, बीटा कितना है, माइनस का √15,
तो माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0, माइनस का 0 हो या 0 हो कोई बात नहीं है, ए की वैल्यू 1। तो रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, और इधर भी 0, तो ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है मेरा 15, अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, ठीक है, इज इक्वल टू सी कितना है, सी है माइनस का 15, तो माइनस का 15 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। तो मुझको ये चीज़ लेके आनी, अब ये तो मुझको पता है कि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 2, रूट हट जाता है, अगर मैं रूट की मल्टीप्लाई रूट से कर दूँ तो रूट हट जाएगा। तो ऐसे ही रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 माइनस बाहर ले लूँ तो रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, तो 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। तो ये भी मेरा फॉर्मूला रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। तो बहुत ही ईजी है। लास्ट पार्ट है सिक्स्थ वाला, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ईजी है। इसमें क्या करना है, इसमें मुझे a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो मुझको इस तोड़ना कैसे, बीच वाले टर्म को कैसे तोड़ूंगा, बीच वाले टर्म को तोड़ूंगा 4 3 12। 12 को आपको ऐसे नंबर लेना है, सिक्स पार्ट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सिक्स पार्ट का जो मुझको तोड़ना पड़ेगा वो उसके प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेंगे 12 के। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 बनेगा। तो मुझको ऐसे दो नंबर लेना है, ऐसे दो नंबर लेना है जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 आए और जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ तो 1 आना चाहिए। तो पहले ऊपर के दो नंबर और लास्ट वाला दो नंबर, तो ये कितना हो गया 4 और 3। तो 4 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, और 4 - 3 करो तो ये 3 - 4 करो तो 1 या -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके वो हो गए फैक्टर्स, तो ऐसे तोड़ना है आपको। तो ये क्वेश्चन सिक्स पार्ट आपको खुद करना है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को कुछ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है कि मान लो मुझको अल्फा और बीटा गिवन है, मान लो अल्फा और बीटा गिवन है। अभी तक मुझको क्या गिवन था, पॉलिनोमियल। अब मुझे अल्फा बीटा गिवन है, मतलब उन पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस गिवन है। तो अब मुझसे बोला गया कि भाई पॉलिनोमियल बताओ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों जीरोस का सम कर दूंगा। क्या करूंगा, सम कर दूंगा, और फिर उसका प्रोडक्ट कर दूंगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कर दूंगा। पहले मैं उन दोनों जीरोस का सम करूंगा अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्रोडक्ट कर दूंगा अल्फा इंटू बीटा। और फिर मैं कहूँगा उससे कि भाई ये ले पॉलिनोमियल चाहिए ना, ये है x² माइनस का सम इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, ठीक है। क्या करूँगा, दो जीरोस गिवन है, सम कर दिया और प्रोडक्ट कर दिया। फिर पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, x² माइनस जो भी सम आएगा वो उसकी मल्टीप्लाई x से साथ प्लस प्रोडक्ट। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बस यही छोटा सा फॉर्मूला है। इसको इसको आपको बक्से में बंद कर लेना है, कहीं पर लिख लेना है। नोट्स की लिंक तो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, नोट्स की पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको आपको बक्से में बंद करना है। और अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट गिवन है। क्या गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट होगा, सम यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर एंड होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो मेरे पास 1/4 दिया है, ये क्या है, ये दिया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4। और ये जो -1 दिया है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1। तो मुझको एक ही पॉलिनोमियल बताना है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे बताऊंगा, अभी जैसे बताया था मैंने, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, बस ये कर दूंगा। तो x² की जगह x² माइनस सम कितना है 1/4, 1/4, और फिर उसकी मल्टीप्लाई x के साथ प्लस प्रोडक्ट कितना है -1, तो -1। तो पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² माइनस 1/4x माइनस 1। एक पॉलिनोमियल चाहिए और वो ये आ गया, सिंपल। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, इसका सेकंड पार्ट क्या है, √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3। तो √2 क्या गिवन है मुझको,
रूट टू गिवन है, इसका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना है रूट टू, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। तो इसका एक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, सिंपल है, प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस सम कितना गिवन है रूट टू की मल्टीप्लाई एक्स के साथ, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। तो पॉलिनोमियल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया। मुझको एक बताना है, एक मैंने बता दिया। तो दो पार्ट मेरे कंप्लीट होते हैं, और अब थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट मेरा है 0 एंड रूट 5। तो 0 क्या गिवन है मुझको, 0 गिवन है इसके दोनों का, दोनों जीरोस का सम, सम कितना है 0, और रूट 5 क्या गिवन है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है रूट 5। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल मुझको बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0, 0 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ प्लस प्रोडक्ट कितना है रूट 5। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5, प्लस का रूट 5। तो यही मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें देखो फोर्थ पार्ट देखो, सम कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना है वो भी 1 है, कोई बात नहीं, सम कितना है 1, प्रोडक्ट कितना है 1। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम की मल्टीप्लाई एक्स के साथ और प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर ऐसा ही, माइनस सम कितना है 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो दो पार्ट रह गए, करूँ क्या, चलो फोर्थ पार्ट कर देता हूँ, ओह सॉरी फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट देखो, -4 -1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट मेरा है माइनस का 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो माइनस का 1/4 क्या गिवन है मुझको, सम गिवन है, उन दोनों जीरोस का सम क्या आ रहा है जिसका मुझे पॉलिनोमियल चाहिए, सम आ रहा है माइनस का 1/4, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 1/4। तो क्या करूँगा मैं, एक पॉलिनोमियल चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस सम कितना है माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई एक्स के साथ प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4। अब यहाँ पर अंदर माइनस और बाहर माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, बस सिंपल है, पॉलिनोमियल एक आ गया। तो सिक्स पार्ट आपको खुद करना है, सिक्स पार्ट में क्या गिवन है, सिक्स पार्ट में गिवन है 4 एंड 1। तो सम कितना है 4 और प्रोडक्ट कितना है 1, तो क्या आएगा, यहाँ पर सम कितना है 4, प्रोडक्ट है 1, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सिंपल है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा देख के। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया है, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, और मैंने पूरे चैप्टर के नोट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है PDF की, आप लोग जाओ चेकआउट करो। एंड अब हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग थर्ड चैप्टर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यही है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हाँ यही, तो स्टार्ट करने वाले हैं। आप, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को जाके सेव करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।